ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, सबसे पहले आपको आज के दिन, आज 15 अगस्त है, तो आज के दिन की आपको और सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बधाई। क्यों? क्योंकि भारत को हमारा स्वतंत्र करने में बहुत महान आत्माओं ने बलिदान दिया है। तो जिन्होंने भी बलिदान दिया है इस देश को स्वतंत्र करने में, तो उन सभी को हमारी श्रद्धापूर्ण पूरे संस्था की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है सभी को। कई शहीद भी हुए इसके पीछे और बहुत कई ने कष्ट भी सहन किया है, कई लोग जेल में भी गए हैं। तो बहुत सारी कठिनाइयों के बाद हम भारत को स्वतंत्र कर पाए हैं। तो ऐसे स्वतंत्र भारत में हम अभी स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं और निश्चिंत होकर रह रहे हैं। और आज के दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, बहुत आगे बढ़ा है और देश ने बहुत प्रोग्रेस भी किया है और सशक्त भी हुआ है देश, और डेवलप भी हुआ है रास्ते से लेके। और हर व्यक्ति को, गरीब से गरीब अनपढ़ लोगों को भी आज मोदी जी ने ATM चलाना, वो कर ऑनलाइन पेमेंट करना, वो सब सिखा दिया है। तो एक लोग जागरूकता संसार में आई है, सफाई के बारे में जागरूकता आई है। और हम जो है, जैसे हर व्यक्ति भारत का चाहता है कि हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बने और भारत सदा निर्विघ्न रहे, आगे बढ़ते रहे, विश्वगुरु बने। तो परमपिता परमात्मा भी इस कलयुग के अंतिम समय आके, जो बापू जी का सपना था राम राज्य बनाने का, वो सपना पूरा परमात्मा शिव आके पूरा करने आए हैं इस संसार में। और वो परमपिता शिव परमात्मा को सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन जानते नहीं उसके बारे में, वो कब आता है, उसका कर्तव्य क्या है, वो क्या करता है इस संसार में। तो सब जगह उसकी पूजा होती है, सब जगह 12 ज्योतिर्लिंग, देखो गांव-गांव में, हर शहर में शिव ज्योतिर्लिंग है परमपिता परमात्मा की। बहुत श्रद्धा भाव से हम आत्माएं उनको बुलाते हैं कि संसार में आओ, हम दुख से दूर करो, हमारा दुख हर सुख दो। तो सबका दुख हरने, सुख देने और फिर से सुखधाम की स्थापना करने परमपिता परमात्मा शिव आया है। आज वर्तमान में पूरा संसार ही, भारत तो क्या पूरा संसार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो विकारों के पंजे में, माना विकारों के अधीन हो गया है, उसके बंधन में हो गया है अभी। एक तो व्यक्ति एक तरफ से एक स्वतंत्र हुआ है, लेकिन एक तरफ से इसके अधीन भी हुआ है। आज देखो छोटे छोटे कम उम्र में भी बच्चे लोग व्यसन के अधीन हो रहे, विकारों के अधीन हो रहे, स्ट्रेस में जी रहे, बीमारियां बढ़ रही है, घर घर में अशांति हो रही है, भाई भाई में नहीं बन रही है, संबंध बहुत टूट रहे, आज शादी कर 2 साल में डिवोर्स कर देते। तो ये सब टकराव, मनमुटाव और लड़ाई झगड़े, इसका मेन कारण जो है वो है 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये उसका मूल कारण है। इस मूल कारण को न जानने के कारण लोग आपस में लड़ रहे हैं और इसी से भारत में भी क्या, पूरे वर्ल्ड में अशांति हो रही है। हर कोई विनाश का ही सोच रहा है, लेकिन परमात्मा स्थापना के लिए आया है, परमात्मा स्थापना का सोचता है। तो परमात्मा इस संसार में आता है, ब्रह्मातन का आधार लेता है और एक नई संसार की स्थापना के लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का निर्माण करता है। इसलिए इस विद्यालय का एक ही विद्यालय ऐसा जो विश्व का विद्यालय है, कोई खाली भारत का नहीं, पूरे विश्व की आत्माओं का विद्यालय, सभी आत्माओं के लिए ज्ञान दिया जाता है। चाहे कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति, उसमें जाति भेद, पंथ भेद, मतभेद नहीं। हम तो जाति भेद, ये तो शरीर के आधार पर है, लेकिन आत्मा रूप में सब हम एक हैं। तो ये पाठ परमात्मा पढ़ाता है। इसलिए परमात्मा सबसे पहले शिक्षा देता है कि सवेरे सवेरे उठकर चिंतन करो। क्या चिंतन करो? कि मैं बॉडी नहीं, एक आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप, स्टार हूँ। इस छोटी सी आत्मा में कितना सारा 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है और वो 84 जन्मों का पाठ उसको बजाती रहती है और इतना बड़ा शरीर को भी कंट्रोल करती रहती है। तो ये सब जब आप सुबह सुबह उठेंगे, एकांत में बैठेंगे, विचार सागर मंथन करोगे, तो अपने आप को आपको आईना दिखाई देगा, अंतर मन का आपका जागरूक होगी, तब आप उसको समझ पाओगे। दूसरी बात, परमात्मा बोलता है कि तुम बच्चों का मैं ज्ञान का श्रृंगार करता हूँ, मैं आत्माओं का श्रृंगार करता हूँ, आत्मा को गुणों से, शक्तियों से भरपूर करता हूँ, जिससे वो आत्माएं देव आत्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, जिसको देवता बोलते हैं, ऐसे श्रेष्ठ जीवन में तुम लोगों का बनाता हूँ। आत्मा जैसा ज्वेलर होगा वैसा उसका भी ये होगा। इसीलिए तुमको हीरे समान बनाता हूँ
श्रेष्ठ जीवन बनाता हूँ। मैं तुम्हारा शरीर का श्रृंगार नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मुझे आता ही नहीं है, क्योंकि मैं जब खुद को शरीर नहीं, मैं भी किसी तन का आधार लेके तुमको ज्ञान देता हूँ, पर ब्रह्मा का। इसीलिए हमें इस शरीर का श्रृंगार हमें करना है, परमात्मा नहीं करता है, लेकिन आत्मा का श्रृंगार परमात्मा जरूर करता है। तो इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालो पाल भाई, मैं समझ सकता। आज 15 अगस्त 2025 है ईश्वर भाई जी। आज स्वतंत्रता दिवस की आपको भी हार्दिक बधाई। थैंक यू। आज स्व उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन जो बाबा ने दिया है जी, बहुत ही गूढ़ बातें हैं, बहुत स्वोन्नति की बहुत अच्छी पॉइंट है जी। बाबा ने जैसे आज कहा, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं आत्मा छोटी सी बिंदी हूँ जी। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, मुझ आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। इतना बढ़िया सेंटेंस बाबा ने आज बताया है। बस चिंतन करना है, मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, उस परमात्मा पिता की संतान हूँ जी। मैं आत्मा इतनी छोटी हूँ, मैं आत्मा इतने बड़े शरीर को चला रही हूँ, तो मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, स्वयं का चिंतन करना है जी। मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, हाथों द्वारा कर्म करती हूँ। ये चिंतन करना है बाबा ने कहा। मतलब ये चीज़ चिंतन करो। फिर चिंतन करो कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। मैं आत्मा परम धाम में थी तो निराकार थी, पवित्र स्वरूप में थी, सतयुग में देवी देवता थी, फिर द्वापर युग में इष्ट देव के रूप में पूजा हुई, वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ, फिर फरिश्ता बनूंगा, फिर निराकार स्वरूप में जाऊंगा। मतलब ये अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है, उसको स्मृति में लाना है जी। एक तरह से इतनी बढ़िया स्वोन्नति की पॉइंट बाबा ने कही है और इतना बढ़िया बात कहा है। जैसे आज आपने बताया स्वतंत्रता के लिए देह के संबंध, देह के व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, वैभव, ये सारी चीज़ें बंधन में बांधने वाली है। लेकिन स्वतंत्रता के लिए स्वचिंतन चाहिए जी। तो स्वचिंतन करेंगे तो देह के संबंध, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु के वैभवों का बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो आज के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अनुसार ही कितनी अच्छी बात बाबा ने कही है। सुबेरे उठ करके यही चिंतन करो कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चला रही हूँ, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है, जिसको स्मृति में लाना है बार बार। तो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। एक तरह से स्वदर्शन चक्र भी घूम जाता है, पर दर्शन पर चिंतन सब खत्म हो जाएगा, तो आत्मा ऑटोमेटिक स्व चिंतन करेगी, तो स्व स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है, तो बंधन सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा को कौन से प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं। आत्मा को श्रृंगार, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है, शरीर को श्रृंगार करने की प्रैक्टिस नहीं है बाबा की। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा तन में आ करके जो ब्रह्मा का शरीर है उसको श्रृंगार करने का काम ब्रह्मा की आत्मा को है। शिव बाबा भले आते हैं लेकिन शरीर का श्रृंगार नहीं करते हैं, उस शरीर का। शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा की आत्मा का श्रृंगार करते हैं जी। और ब्रह्मा का जो शरीर है, भले उस तन में बाबा बैठे हैं, लेकिन इस शरीर को कपड़े पहनाना है, स्नान करना है, तेल लगाना है, खाना खिलाना है, ये सारी चीज़ें ब्रह्मा की आत्मा करती है, शिव बाबा नहीं करते हैं। वही उसी को बाबा ने आज कहा, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है, शरीर को श्रृंगार करने की प्रैक्टिस नहीं है। उसका संभाल जो है स्वयं जिसका शरीर है वो करता है, उसका संभाल। ये चीज़ बाबा ने कहा जी। फिर आज बाबा ने गीत बहुत अच्छी बोली है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बिल्कुल हैं बदल जाए दुनिया न, बाप के बनने के बाद हम फिर दूसरी ओर नहीं जाएंगे, कहने का मतलब ये है। फिर बाबा ने कहा आत्मा इस शरीर, जैसे आत्मा का चिंतन के लिए बाबा ने आज कहा आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है, तो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। फिर बाबा ने कहा जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है, इतनी सी छोटी आत्मा है इतने बड़े शरीर में, आत्मा 84 जन्मों का पार्ट
बजाती है, इसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। यह बड़ी विचार की बातें हैं, सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए। इसके लिए बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चे, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उसको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। ऐसा कोई नहीं समझता। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान नहीं है। फिर बाबा ने कहा, पहले पहले बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठ यही प्रैक्टिस करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है, देखती है। ये चीज़ बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है, और आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। फिर बाबा ने कहा, आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य न करे, यह प्रैक्टिस करनी है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य नहीं करते, वह आते ही हैं उत्तम ते उत्तम कल्याणकारी कर्तव्य करने, सबको सद्गति देते हैं। तो जो कर्तव्य बाप करते हैं वह बच्चों को भी करना है। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा की याद में न रह कोई कार्य करते हो तो पाप लग जाता है। मतलब शिव बाबा की याद में रह के कर्म करना जरूरी है। हीरे जैसा तुम संगम युग पर बनते हो, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उसको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाता है तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे। तो अभी बाबा वही विधि बता रहा है, बाप की याद से तमो प्रधान जो खारा बन गया है उसको मीठा बनाना है बाप की याद से। फिर बाबा ने कहा, श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है, अपना रोज का खाता रखो। कमाई की या नुकसान किया, बाप को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया जी। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो बाबा ने कहा, पोता मेल भी रखना है। ये चीज़ बाबा ने कहा। तो इस तरह से बाबा की मुरली के मुख्य मुख्य पॉइंट्स थे जी। बहुत अच्छा है पाल भाई, परमात्मा पिता ने आत्मा की स्मृति दिलाई है। वैसे महसूस सब करते, जैसे बोलते कि मेरा हाथ ठीक नहीं है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरा ऐसा विचार है, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ। तो मैं करते तो मेरा और मैं दोनों अलग हो गया ना। मेरा हाथ माना अलग चीज़ हो गई ना, मेरा माना कहने वाला। तो जानते तो है कि आत्मा जब तक चेतनता इस बॉडी में सब कुछ करती, मैं ही आत्मा ही करती हूँ, लेकिन उसको प्रैक्टिकल जीवन में नहीं लाते लोग। विवेक में नहीं आता जी जी। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जैसे कोई अगर हम बोले कि हम अपने हाथों से इस व्यक्ति, मैं आत्मा इस हाथों से दे रहा हूँ, वो आत्मा की स्मृति नहीं आती, तो बॉडी कॉन्शियस में आ जाता है, मैंपन आ जाता है। नहीं, ये बात तो ठीक है। हम लोग ज्ञान में आने के पहले ये बात तो बोलते ही थे ना, बोलते ही थे। मैं, मेरा शरीर है, मेरा है, मैं हूँ, बोलते थे। लेकिन स्मृति कहाँ थी? स्मृति थी। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा कर रही हूँ, ये मेरा शरीर है। शरीर को भिन्न थोड़ी समझते थे हम लोग। तो परमात्मा ने बैठ के यही तो बातें सारी क्लियर की है कि बच्चे तुम समझो अपने आप, पूरे 84 जन्म को देखो आप। वही आज परमात्मा ने आकर के ज्ञान दिया, तब तो हम लोग इस चीज को जाने ना जी। उसके पहले तो हम भी अज्ञान थे, नहीं जानते, अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, नहीं जानते। सही बात है। तो बहुत अच्छी बातें हैं। जैसे बाबा बोलता है कि मीठा बनना है, जैसे परमात्मा दुख हरता सुख करता है, तो सुखदाता बनना है, सबको सुख देना है, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, ऐसे कोई काम नहीं करना है जिससे हमारी निंदा हो। कौड़ियों की पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। पहली बात तो कौड़ी वाला पैसे की बात होता है कि भाई पैसे के पीछे लोग रात दिन एक करते हैं और अपना जीवन पूरा उसी में लगा देते। तो बात होता है कि कौड़ियों के पीछे हैरान नहीं होना है, पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, गफलत नहीं करनी। तो बहुत अच्छी बातें बाबा ने बताई। कौड़ियों की पिछाड़ी हैरान नहीं होना है, बाबा अपने बच्चों को बोलता है। अच्छा, हाँ, बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हीरे जैसा अमोलक जीवन बना रहा है बाबा जी, तो उसकी तुलना में वो कौड़ी है जी जी। बाकी दुनिया वालों के लिए तो वही हीरा है, वही स्वर्ग में समझते हैं अपने आप को। वो तो है। तो बाबा अपने बच्चों को बोलता है, इस कौड़ियों के पीछे इतना कीमती समय जो 21 जन्मों के लिए कमाई हो रही है, उससे मतलब
ये नहीं करना है, उसको छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो कौड़ियों के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना है, जी, बाबा बोलता जी। है। बाकी शरीर में तो पैसा तो कमाना ही पड़ता है, हाँ। वो तो जरूरी है, बाकी लेकिन टू मच में नहीं। टू मच में नहीं जाओ, जी, बाबा too much बोलता में है, नहीं जाना। गफलत नहीं करना है उसके हाँ, पीछे। गफलत नहीं करना। हाँ। जी बिल्कुल। तो आज का वरदान है पाल भाई, निश्चय रूपी पाँव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि और निश्चिंत भव। तो कैसे डिटेल बताइए। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। हम्म, आज निश्चय रूपी पाँव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत हो, निश्चिंत रहता है जो निश्चय बुद्धि है सदा। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर के पास भी नहीं है। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। जैसे चिंता, संशय बुद्धि चिंता करेगा, निश्चय बुद्धि हो निश्चिंत रहेगा। जी। तो बाबा ने कहा जैसे छाँव के पीछे दौड़ते हैं तो छाया आगे आगे भागता आगे है। आगे जाती परछाई। उसी को परछाई को पीछे कर दो तो परछाई आपके पीछे भागेगी। उसी को बाबा ने कहा प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं उतना प्राप्ति आगे आगे दौड़ लगाती है। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहे, सदा एक बल एक भरोसा, यह पांव अचल है तो विजय निश्चित है। निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए ही भिन्न भिन्न रूप से आती है, लेकिन माया हिल जाए, माया निश्चय रूपी पाँव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न रूप से आती है, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पाँव न हिले तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। मतलब ऐसा निश्चय बुद्धि बन जाओ, माया हिलाने के लिए तो आएगी लेकिन आपका निश्चय रूपी पाँव न हिले तब क्या होगा, निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। पाल भाई आज का स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। इतनी अच्छी इतनी सॉलिड सेंटेंस है बाबा के। हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। विशेषता को देखूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर विशेषता बढ़ती जाएगी। जैसे आप मेरे सामने हैं, मैं अगर चिंतन करता हूँ ये देवकुल की देव आत्मा है। नहीं, इसमें एक और भी मीनिंग है। जब हम विशेषता किसी का देखते हैं ना तो वो उसकी विशेषता हमें दिखाई दे। दूसरी बात है हम उस आत्मा के लिए पॉजिटिव भी रहते हैं। दोनों बातें जैसे आप हैं मेरे सामने। हाँ। अब मैं चिंतन करता हूँ जी, ईश्वर भाई देवकुल की देव आत्मा है, महान आत्मा है, अथक सेवाधारी है, कितना निश्चय बुद्धि होकर के बाबा के घर में सेवा कर रहे हैं। तो सोच आपके ले रहा हूँ, चिंतन मैं कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि में जा रही है, मेरा ही पॉजिटिव हो रहा है। आपके लिए पॉजिटिव विशेषता मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं विशेष आत्मा बनता जा रहा हूँ, मेरी बुद्धि में वो सारी चीजें जा रही है। तो हमारा ही फायदा है उसमें, दोनों का फायदा है। आपके पास मेरे वाइब्रेशन जा रहे हैं, प्लस मेरी बुद्धि में वो चीज़ रिकॉर्ड भी हो रही है। और कल का स्लोगन कितना अच्छा था, गुण मूर्त बनो तो गुणों का दान दे सकते हो। जब तक स्वयं गुण मूर्त नहीं बनेंगे तो कैसे गुणों का दान देंगे? नहीं दे सकते। कितने अच्छे अच्छे शब्द बाबा के होते हैं, जीवन ही परिवर्तन हो जाए। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति। ओम शांति।